थी। इन लोगों ने फैला दिया। अगर इससे अच्छा सर अब बिल बना लेते हैं, सही मांग लेते हैं इन लोगों से हम। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बात करेंगे राजधानी में किडनी के सौदागर। राजधानी लखनऊ में निजी अस्पतालों की लापरवाही और लूट खसोट मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। ऐसा ही एक मामला सोमवार को ठाकुरगंज थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आया। यहां पर एशियन अस्पताल में फोड़े का इलाज कराने गए मरीज सतीश कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। जब चिकित्सकों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने परिजनों से कहा कि उसकी एक किडनी खराब थी, जबकि मौत से पहले हुई जांचों में चिकित्सकों ने एक भी बार किडनी खराब होने की बात नहीं कही। फिलहाल अस्पताल पर किडनी निकालने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने ठाकुरगंज थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। जानकारी ये भी है कि मृतक सतीश पूरनपुर पीपर गांव भरावन का रहने वाला था और वह अपने भाई रजनीश के साथ 8 सितंबर को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आया था। पेट में फोड़ा होने की वजह से उसे तकलीफ थी। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने उससे पाइप माध्यम से इलाज करने की बात कही और हालांकि मरीज ने मेडिकल कॉलेज में किसी कारणवश इलाज कराने से मना भी कर दिया और निजी अस्पताल में इलाज कराने की बात कही। पीड़ित 8 सितंबर को ओम साई अस्पताल इलाज कराने पहुंचा। यहां चिकित्सकों ने बड़ा ऑपरेशन किए जाने की बात कहते हुए ठाकुरगंज स्थित एशियन अस्पताल भेज दिया। एशियन अस्पताल में उससे कहा गया कि दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करके इन्फेक्शन और फोड़े को साफ कर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद चिकित्सकों ने उसे बातों में लेकर भर्ती करा लिया। परिजनों का आरोप है कि एशियन अस्पताल में चिकित्सकों ने दूरबीन के माध्यम से ऑपरेशन करने की बात तो कही थी, इसके बाद ही वह इलाज कराने के लिए राजी हुए। वहीं पर मौजूद चिकित्सकों ने बिना बताए ही सतीश के पेट में बड़ा चीरा लगा दिया और चीरा लगाकर उसके घाव को ऑपरेट कर दिया, ये दिखाने के लिए कि किडनी खराब थी। ऑपरेशन के बाद परिजनों से ब्लड लाने की भी बात कही गई। परिवार ने किसी तरह ब्लड का इंतजाम भी किया। हालांकि जब ब्लड लेकर मृतक के भाई अस्पताल पहुंचा तो वहां मौजूद स्टाफ ने कहा कि सतीश की किडनी खराब थी, इस वजह से उसकी मौत हो गई है। और इस पर हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन कांग्रेस से पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। चर्चा करेंगे। जानबूझकर छिपाया जा रहा है, मार्केट से छिपाया जा रहा है, पत्रकारों से छिपाया जा रहा है। हो सकता है सरकार से छिपाया हो, लेकिन इस सरकार को तो सब मालूम रहता। इस सरकार के पास तो पेगासस है। मेरे फोन की बातें इस सरकार के पास है, राहुल गांधी जी के फोन की बातें इस सरकार के पास रहती हैं, खड़गे साहब के फोन के अंदर ये सरकार घुसी हुई है, केसी वेणुगोपाल जी के फोन के अंदर ये सरकार घुसी हुई है। लेकिन माधवीपुरी जी 99% शेयर होल्डर जिस कंपनी की हैं, उनके पति और वो मिलकर ये कंपनी चलाते हैं, अघोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। माधवी जी सरेआम झूठ बोलते हुए पकड़ी गई कि ये कंपनी डोरमेंट है। मैं आगे बताऊंगा कैसे। This is a case of willful concealment. Last press conference I told you that the Wockhardt case, which we also exposed last week, was a case of clear corruption, brazen corruption. This, what I am about to tell you, is a case of willful concealment. जानबूझकर छिपाया गया है। अब ऐसा कौन सा पेगासस है सरकार के पास जो सिर्फ विपक्ष के लिए है, सिर्फ पत्रकारों के लिए है, माधवी जी के लिए नहीं है? जो सवाल हमारे सबके दिमाग में आया कि 99% शेयर अघोरा का माधवी जी के पास है, उनके पति और उनकी जॉइंट कंपनी है, तो ऐसी कौन सी कंपनीज ने इस कंपनी से कंसल्टेंसी ली, सेवाएं ली? What are those companies which took services of Aghora Advisory Private Limited? ये जायज सा क्वेश्चन है। दूसरा सवाल अपने आप दिमाग में आता है, क्या वो कंपनीज जिन्होंने अघोरा की सेवाएं ली
सेबी के स्कैनर में भी हैं? क्या उनके केसेस सेबी के पास भी हैं, उनके सामने लंबित हैं? जायज सा क्वेश्चन है, उसका जवाब हमें मिल गया। इस प्रेस वार्ता का पूरा मकसद उसी जवाब को आपके सामने रखना है। द पर्पस ऑफ माई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द एक्सपोजे टुडे इज टू share the answers that we got to our questions, and the answers are startling. 2016-17, 19-20 और 23-24 तक जब माधवी जी होल टाइम मेंबर थी सेबी की और उसके बाद जब वो चेयरपर्सन बनी, तो माधवी जी ने अघोरा के माध्यम से, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, माधवी जी ने अघोरा के माध्यम से 2,95,00,000 रुपए कमाए। She earned through Agora 2,95,00,000 rupees between 2016-17, 19-20 and 23-24. All this while, she was whole-time member initially and then she became the chairperson of SEBI. अब आप पूछेंगे वो कौन सी कंपनीज है? नेक्स्ट स्लाइड। ये जो मैंने आपको फिगर दिया 2,95,00,000 का, ये कमाया गया महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज, पिडिलाइट, आईसीआईसीआई, सेम्बकॉर्प और विसु लीजिंग एंड फाइनेंस। ये 6 कंपनीज जहां तक हमें मिला वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। वो सब है, सारे कागज आपको हम दे रहे हैं। ये सारी कंपनीज लिस्टेड कंपनीज हैं और सेबी रिलेटेड कंपनीज। ऑल दीज कंपनीज, एक बार वापस वो स्लाइड दिखा दीजिए हमारे कुछ चाहिए। ऑल दीज 6 कंपनीज, महिंद्रा, पिडिलाइट, आईसीआईसीआई, सेम्बकॉर्प एंड विसु लीजिंग एंड फाइनेंस आर लिस्टेड कंपनीज which are regulated. P. Butch, her husband Dhaval Butch owns Agora. These are the clients of Agora. हाथ कंगन को आरसी क्या, सब आपके सामने। अब ये सेबी का कोड है। हर जब आप नौकरी भी करते हैं तो आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कुछ नियम होते हैं जो आपको गवर्न करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इस कोड में जो सेक्शन 5 है जो मैं आपको दे रहा हूं, वो स्पष्ट तौर पे कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर तो तब माना जाएगा जब ऐसी किसी कंपनी से आप कमाते हैं जिसमें जो सेबी के रेडार पे होती है, उसकी जांच हो रही होती है, सेबी एडजुडिकेट कर रहा होता है उस पर, लेकिन ये कमाया गया 2,95,00,000 आपके सामने है। सबसे ज्यादा 88%, ये जो 2,95,00,000 का 88% महिंद्रा एंड महिंद्रा से कमाया गया, उनसे लिया गया। अघोरा ने लिया। अघोरा की 99% शेयर होल्डिंग माधवी पी बुच के पास है और ये कंपनी उनकी और उनके पति की कंपनी है। मुझे लगता है आपको बड़ा स्पष्ट तौर पे समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो मैं आपको दूसरा झटका देना चाहता हूं। पहले झटके से अगर आप उबर गए हो तो, क्योंकि मुझे समय लगा। सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी जी के पति धवल बुच को 19 से 21 के बीच में, 2019 से 2021 के बीच में महिंद्रा एंड महिंद्रा से 4,78,00,000 रुपए प्राप्त हुए। द हस्बैंड ऑफ। और अब बात करेंगे राजधानी में किडनी के सौदागर। जिस तरह से फोड़े का ऑपरेशन करना था और किडनी खराब करके किडनी निकाल ले गए, परिजनों ने भी आरोप लगाया। अस्पताल प्रशासन पर, डॉक्टर पर भी आरोप लगाया। क्या कहा है परिजनों ने, पहले वो सुन लेते हैं। यहाँ मामला ये हुआ, हमने सैदापुर में इन्होंने दिखाया और उसने कहा फोड़ा जरा सा है, इसको यहाँ से दूरबीन द्वारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 20,000 पर ठेका हुआ था इसका। तो कहने लगे और कोई दिक्कत नहीं, और आज ही पेड़ लगा के आया है घर पर। बात क्या है, यहाँ आया तो इन्होंने ऑपरेशन हुई
तो मुझे बताया नहीं चचेड़ा, मैं भाई आया था। जब दिक्कत हुई तो इन्होंने फ़ोन किया, डॉक्टर ही बताया नहीं। जब फ़ोन करने के बाद हमने कहा तो कहने लगा पैसा जमा करिए। हम कहा क्यों? तो कहा लगे कल खून ब्लड चढ़ेगा ना, वो हो जाएगा। तो उनका साहब पहले ब्लड कहने लगे पहले पैसा जमा करने भक्त। तो हमने साहब पैसा, ये बात डॉक्टर ने जिसने ऑपरेशन की, तो हमने साहब पैसा फिर तुरंत व्यवस्था करके, जब व्यवस्था किया तो 10:30 बजे हमने खून लेने गए, तब इसके खून ब्लड चढ़ा है। अब क्या हुआ लड़के का क्या? अब वो तो तुरंत एक्सपायर हो गया था। सब गलत किया। वो तो पुलिस के अगारे से हमसे कह रहा था डंडों से मारते। कौन नशे में था? नशे में जरूर है, अभी है नशे में, देख लीजिए आप। मतलब जिसने ऑपरेशन किया वो डॉक्टर नशे में। और दूसरा वाला कह रहा था ये बॉल करने की क्या जरूरत, तुम्हारे पैसे होते जो बता देते 10-20 हज़ार दे देते हम, आप लेके चले जाते घर, और ये करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ठीक, तो क्या उससे पैसे ले रहे हो तुम लोग या उसके खिलाफ कार्रवाई पैसे करोगे? नहीं ले, सीधा फोन किया, ये हमने सुना क्या कि डॉक्टर लापरवाह, भाई हम पैसे हम चले गए तो हम क्या करेंगे भाई। 5 बिटिया, क्या नाम था भाई का? सतीश। सुन रहे थे आप परिजनों को, जिन्होंने अपना जो दुखड़ा था वो तो बताया ही, लेकिन डॉक्टर की करतूत बताई और ये भी कहा कि जिस डॉक्टर ने इलाज किया वो घोर नशे में था, नशे में रहकर उसने ऑपरेशन किया। इसके साथ ही जब मरीज गया था तब बिल्कुल ठीक ठाक था, सिर्फ फोड़े का ऑपरेशन कराना था, फोड़े के लिए वो गया हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने किडनी खराब होने का एक बहाना बताया, एक वजह बताई, जिसके बाद उसने ऑपरेशन की बात कही और खून मंगाने की भी बात कही। जब ब्लड का इंतजाम किया गया उसके बाद जैसे ही परिजन वहां पर पहुंचे तो डॉक्टरों की ओर से कह दिया गया कि किडनी खराब होने की बात वजह से जो मरीज था उसकी मौत हो गई। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर इतनी घोर लापरवाही अस्पतालों में देखी जाएगी तो मरीज जाएंगे कहाँ पर? और ऑपरेशन जिस चीज़ का होना था उसका ना करके किडनी खराब का एक वजह बताई गई और वहाँ पर एक चीरा लगा दिया गया, पट्टी बांध दी गई, जिससे कि जो परिजन है उनको लगे कि किडनी खराब है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी हैं और विजय दुबे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है, किरण मिश्रा सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं हमारे साथ, आकाश राय नेता बीजेपी भी हैं हमारे साथ, इसी के साथ संदीप मिश्रा संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले संदीप, आपसे पूरी अपडेट जानना चाहेंगे, क्या वाकया रहा, कहां से बात शुरू हुई थी और कहां जाकर खत्म हुई, और यहां तक कि जो मृतक के जो परिजन हैं वो बड़े खुलासे भी करते नजर आए हैं। हरदोई के रहने वाले हैं और हरदोई के रहने सतीश नाम है इनका, जो मृतक है उनका नाम सतीश है, और इसके वो लखनऊ आए हुए थे अपना इलाज कराने के लिए। इन्फेक्शन की बात बताई जा रही थी कि पेट में इन्फेक्शन है, इसको लेकर के वो साई हॉस्पिटल गए हैं और साई हॉस्पिटल में उनका कुछ दिन तक इलाज चला। उसके बाद फिर एशियन हॉस्पिटल पहुँचते हैं जहाँ पर ऑपरेशन की बात कही जाती है। ऑपरेशन के बहाने उनकी किडनी को हटाया जाता है, फिर ऐसा परिवार वालों ने आरोप लगाया है उनके ऊपर, क्योंकि जो भाई है मृतक का रजनीश, वो लगातार इस बात को लेकर के आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। एशियन हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं तो एशियन हॉस्पिटल लखनऊ के ठाकुरगंज में स्थित है ये हॉस्पिटल, और ये जो परिजनों ने बताया कि ये नशे की हालत में वहाँ पे बैठे हुए थे उस समय जब ऑपरेशन किए, तो तब भी वो डॉक्टर साहब वहाँ पे नशा किए हुए थे, ऐसा परिजनों ने बताया है। तो साफ तौर पर परिजनों का जो आरोप था कि हमारा भाई जो है सही सलामत था, और यानी कि इन्फेक्शन हुई थी उनको, और इन्फेक्शन के बाद जो है उनके ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के बाद जब हमारे भाई की मौत हो गई तो उसके बाद से परिजनों ने जमकर हंगामा वहां पे काटा है, और हंगामा काटने के बाद से ठाकुरगंज थाने पर एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। यानी कि साफ है कि इस पूरे मामले के घटनाक्रम में जब पुलिस ने हस्तक्षेप किया है तो पुलिस ने इस पर मुकदमा पंजीकृत किया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस लगातार इन बातों को जांच रही है कि आखिर गलती किसकी है, किस तरीके से। तो और इसके साथ ही साथ में परिजन को लगातार हॉस्पिटल प्रशासन जो है फोन करके बहुत सी बातें कहता हुआ नजर आ रहा है, यानी कंप्रोमाइज करने की बात करता है। उसके साथ ही साथ में बहुत सी बातें ऐसी बोलता है कि जिससे कि परिजन जो है हंगामा न काटे और शांतिपूर्वक जो है अपने घर चले जाए। तो इस तरीके की बातें सामने निकल के आती हैं। हालांकि लखनऊ का ये एशियन हॉस्पिटल बताया जा रहा है। बिल्कुल संदीप, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि नशे में रहकर किसी ने इजाज़त कैसे दे दी कि ऑपरेशन करने की या मरीज का इलाज करने की? बड़े सवाल यही उठ जाते हैं कि एंट्री कैसे मिल जाती है। साफ तौर पर हिदायत होती है कि आप
नशा करके ना तो ऑपरेशन कर सकते हैं, ना ही इलाज कर सकते हैं, एंट्री तक नहीं कर सकते अस्पताल में। फिर ऐसी स्थिति देखी जा रही, घोर लापरवाही बरतना इसे बोला जा सकता है अस्पताल प्रशासन की ओर से। आकाश राय जी, सबसे आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है, चाहे वो निजी अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल हो, ब्रजेश पाठक लगातार सब जगह जाते हैं, निरीक्षण भी करते हैं, सख्त हिदायत भी देते हैं और जांचते परखते भी हैं, लेकिन ऐसे में राजधानी लखनऊ की ये बात है, वहां पर इतनी घोर लापरवाही कैसे हो सकती है? व्यक्ति की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वंदना जी, सबसे पहले तो जो घटना हुई बहुत ही दुखद है और जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवार के प्रति मैं अपनी घोर संवेदना व्यक्त करता हूं। और देखिए वंदना जी, मैं स्पष्ट और बहुत साफ बात करूंगा कि ये कोई एक घटना नहीं है। अभी आप लखनऊ की बात कर रही हैं, अभी आज मेरे हाथ में भी आज का दैनिक जागरण है, इसमें अभी एक खबर है कि गाजीपुर की, वहां पे भी ऐसी स्थिति हुई, वहां पे भी एक मासूम की जान चली गई। अभी परसों की एक खबर है कि बिहार के सारण में एक डॉक्टर ने यूट्यूब देख के एक व्यक्ति का ऑपरेशन कर दिया और उसका देहांत हो गया। तो इस प्रकार की घटनाएं पूरे भारत में हो रही हैं और बहुत ही चिंताजनक है। और निश्चित रूप से जो लोग इनमें लापरवाही कर रहे हैं या जो लोग दोषी हैं, सरकारें उन पे कार्रवाई करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक समाज में जागरूकता का अभाव है कि हम जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं वो डॉक्टर पढ़ा लिखा डॉक्टर है, झोला छाप डॉक्टर है, या उसके पास कोई डिग्री है या नहीं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। जिस हॉस्पिटल में इलाज किया गया, जहां पर मौत हुई है मरीज की, वो एशियन हॉस्पिटल बताया जा रहा है और वो लखनऊ में एक खास पहचान भी रखता है। लेकिन ये बात मरीजों को, जो पीड़ित परिजन है, उनको जागरूक होने की जरूरत है कि डॉक्टर को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि इलाज तो डॉक्टर करते हैं, वो भरोसे में लेते हैं। नहीं वंदना जी, आप एक पर्टिकुलर जगह की घटना की बात कर रही हैं। मैं एक जगह की बात नहीं कर रहे हैं। आपने जिस तरह से नाम गिनाए, गाजीपुर का जिक्र किया, तमाम ऐसी बातें कही, हम उन सभी जगहों की बात कर रहे हैं। और जागरूकता की जो बात आपने कही, नहीं मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था कि जिस गाजीपुर में जो घटना हुई थी, वो जो जिस डॉक्टर ने इलाज किया, उसने, आप सोचिए कि वो घटना क्या थी कि एक प्रेग्नेंट महिला, उसको प्रसव कराने के लिए 8 इंजेक्शन लगाए गए और जब प्रसव नहीं हुआ तो ऑटो में लिटा के उसको खराब सड़कों पे 1 घंटे घुमाया गया। तो इस प्रकार की जाहिलपने वाली अगर कोई हरकत करता है तो उसको तो डॉक्टर नहीं माना जा सकता ना, या कोई पढ़ा लिखा प्रोफेशनल डॉक्टर इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकता। कितने ही ऐसे डॉक्टर हैं जो ऐसे इलाज करते हैं, तस्वीरें हमेशा सामने आती हैं। सवाल ये है कि कार्रवाई कैसे होगी? या तो कार्रवाई हो नहीं रही है, इसलिए ये फल फूल रहे हैं, किसी तरह का कोई डर माहौल नहीं है, जो भी मनाएगा वो करेंगे और लूटेंगे जो भी पीड़ित परिजन होंगे उनसे। मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये प्राइवेट हॉस्पिटल वालों का और ये जो झोला छाप डॉक्टर छोटे छोटे क्लिनिक खोल के चलाते हैं या पैथोलॉजी लैब चलाते थे, इनका पूरा एक नक्सस सिंडिकेट चलता था, उसको तोड़ने का काम हमने किया है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो लगातार सक्रिय रहते हैं, खुद जाते हैं, खुद जाके वहां पे कई बार इंस्पेक्शन करते हैं, वहां पे क्या कमियां है देखते हैं, कार्रवाइयां होती हैं, लोगों को जेल तक भेजा जाता है। जो घटना अभी लखनऊ की आप बता रही हैं, इस घटना में भी हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया है, सारे बिंदुओं पे जांच हो रही है और जांच होने के बाद जो लोग दोषी होंगे उन सबको बिहाइंड द बार भेजने का काम करेंगे। ठीक है सर, बात यह है कार्रवाई होगी लेकिन जान वापस नहीं आ सकती। लौटेंगे आपके पास। किरण मिश्रा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ। किरण जी, जिस तरह से ये घटनाएं आए दिन निकलकर सामने आती हैं, हमेशा मध्यम वर्ग के जो परिवार होते हैं इनको ही खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनके पास पैसे होते नहीं, जिस तरह से वो मन को मसोक कर रह जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन अपनों की जो जाने जाती वो देखते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते। क्या होना चाहिए, किस तरह से सुधार हो सकता है, जिस तरह से बात करें हैं जागरूकता की बीजेपी के नेता? देखिए वंदना जी, ये बहुत दुखद है कि हमारे जो जिनको हम ये मानते हैं कि वो इंसान के रूप में देवता हैं, यानी डॉक्टर्स, जिनको हम ये कहते हैं कि वो इंसान नहीं देवता हैं,
हम उनकी शरण में जाएंगे तो हमारी जान जरूर बच जाएगी। लेकिन अगर वो इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं कि बिना पैसे के इलाज करने से मना कर रहे हैं, नशे की हालत में वो रोगी को देख रहे हैं और जो जानकारियां मरीज के तीमारदारों को देनी चाहिए उनको छुपा रहे हैं, और जब छुपाते हैं तो ऐसे ही छपते हैं। तो छुपाना नहीं चाहिए था। पहली बात तो यह है कि सच बात बतानी चाहिए थी। 10-20 हजार रुपए देके 10-20 हजार रुपए के पीछे इस तरह से बोलना, जैसे उनके परिजन कह रहे थे कि उन्होंने कहा था भाग जाओ यहाँ से, तुमको डंडों से मरवाएंगे, तुम लोग बवाल कर रहे हो। ये लैंग्वेज, वैसे तो परिजन वैसे ही दुखी है कि उसके घर में एक मरीज है, ऊपर से इस तरह की भाषा, अशोभनीय भाषा। तो ये बड़ा दुखद है कि हम इंसान होके इंसानियत को डुबा रहे हैं कहीं ना कहीं, और जो एक दुखी हो रहे हैं और ऐसे गरीबों पर जुल्म किया जा रहा है जो बेचारे कहीं कहीं से पैसा इकट्ठा करके इलाज के लिए बड़े शहरों में आते हैं, और बड़े शहरों के इस जो गोरख धंधा चल रहा है इसको वो समझ नहीं पाते हैं। बाकी वंदना जी बहुत दुखद है और ये होना नहीं चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये जरूर किरण जी, ये सवाल भी निकल बहुत के अहम सामने है। आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और सवाल यही है कि जब बीमार होगा मरीज, जब अस्पताल जाएंगे, अस्पताल में जिस तरह से लापरवाही देखी जा रही है, तस्वीरें जिस तरह से निकलकर सामने आ रही, तो डॉक्टरों पर से जो भरोसा है वो भी कहीं ना कहीं उठता नजर आ रहा है। आखिर जो मरीज है वो जाएंगे कहाँ और किससे इलाज कराएंगे, बड़ा सवाल बन जाता है। हमारे साथ विजय दुबे जी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कोई बड़ा सिंडिकेट चलता है? एक अस्पताल से लेकर के दूसरे अस्पताल रेफर किया जाता है, दूसरे से फिर तीसरे अस्पताल जाता है, मरीज भेजा जाता है। क्या कोई बड़ा सिंडिकेट है? देखिए वंदना जी, मेडिकल की फील्ड में जो है, जब कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसको भगवान मान के जाता है। तो डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा जाता है। तो उसका कारण ये है कि वो जीवन देते हैं, और जो जीवन बचाते हैं उन दोनों चीजें जो है कोई और नहीं कर सकता। लेकिन अगर भगवान के रूप में वो कोई दूसरा काम कर रहे हैं, रैकेट ऑपरेट हो रहा है और वो गोरख धंधे में इन्वॉल्व है, और अंगों व्यापार जो है वो मानव अंगों का एक प्रकार से कर रहे हैं, किडनी निकाल रहे हैं बिना परमिशन के। एक तो सारा जो मेडिकल की फील्ड में ये है कि अगर आप किसी अस्पताल में ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं और आपके साथ कोई सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट है तो आपसे एक डिक्लेरेशन ली जाती है। आमतौर पे बिना डिक्लेरेशन के आप किसी भी व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार का सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं कर सकते। तो अगर ये जैसे दूरबीन जो कहा जा रहा है कि भाई दूरबीन से उन्होंने कहा था कि हम पथरी का ऑपरेशन करेंगे, आपके किडनी में पथरी है और उसको हम तोड़ के, नॉर्मली प्रोसीजर ये है कि उसको ब्रेक कर दिया जाता है और छोटे छोटे पार्ट पे जो स्टोन होता है वो किडनी से निकल जाता है पेशाब के द्वारा। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि भाई एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल फॉरवर्ड किया गया, इसमें ये सब भी बहुत ज्यादा दलाली का खेल है कि मरीज जिस प्रकार से पहुंचाए जाते हैं यहाँ वहां, मरीज उन अस्पतालों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं जहां की आमतौर पे लोग अपनी चिकित्सा कराने नहीं जाते हैं। वो केवल जो लोग इसको एक कमीशन दे करके और लोगों को वहां तक पहुंचाते हैं। तो ये सब चीजें चालू है। दूसरी बात ये है कि जो डॉक्टर हैं और जो पैथोलॉजी के बीच का जो रिलेशन है, और जिस प्रकार से कि ऑपरेशन के लिए भी लोगों को वहां पहुंचाया जा रहा है, तो ये इसमें भी एक रैकेट काम करता है जो कि मेडिकल की फील्ड में एक्टिव है, चाहे वो दलाली दवाओं की हो रही हो, मरीजों की हो रही हो, या कोई और चीजें हैं। तो ये सब चीजें इस फील्ड में ऑलरेडी चल रही हैं। और अगर कोई व्यक्ति, जहां तक बात जो कही जा रही है कि वो किसी डॉक्टर ने नशे में ऑपरेट किया, ये एक बहुत बड़ा पहलू है और हो सकता है कि किसी मरीज की जान जा सकती है। आप कैसे किसी को नशे के रूप उसमें नशे की अवस्था में आप जा सकती नहीं सर, जान चली गई, मरीज ने जान दे दी। हाँ, तो ये मुकदमा देखिए, इसमें एक सीधा सा बात है, एक अस्पताल पे उस डॉक्टर पे हर्जाना मुकदमा ये सब दर्ज होना चाहिए, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए अगर प्रूव हो रहा है तो। और जो इसकी जो बाद में ये प्रूव हो जाएगा कि उसकी बॉडी से किडनी निकाली गई है, क्योंकि उसकी अभी डेथ के बाद में उसका वो किया जाएगा, उसकी बॉडी को चेक वो किया जाएगा, एक सर्टिफिकेट इशू होगा कि इसकी डेथ क्यों हुई है। तो वो सारी बातें जो हैं
बहुत महत्वपूर्ण है। और उसकी बात है कि अगर उस डेथ सर्टिफिकेट में डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर इसकी किडनी निकाली गई है तो निश्चित तौर पे एक मुकदमा कायम होना चाहिए और मुकदमे में निश्चित तौर पे उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, अस्पताल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे अस्पतालों को मैं कहूँ बंद कर दिया जाना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार अपने स्तर से ऐसे अस्पतालों को चलाने की अनुमति नहीं दे सकती है, तो सीएमओ के स्तर से भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सर। और संदीप, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी आकाश जी बोल रहे थे कि कार्रवाई भी की जा रही है, तुरंत एक्शन भी लिया गया है, धरातल पर क्या देखा जा रहा है? कोई कार्रवाई हुई है डॉक्टर के खिलाफ, अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ? संदीप जी, आवाज पहुंच रही? आकाश जी ने कहा कि लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोगों को ऐसे हॉस्पिटल जाने से रोकना चाहिए, मना करना चाहिए ऐसे हॉस्पिटल। तो ऐसे हॉस्पिटलों को सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी सरकार परमिशन क्यों देती है। जब झोला छाप डॉक्टर जहां पे बैठेंगे तो निश्चित तौर पे ऐसा माहौल देखने को मिलेगा। सरकार पिछले 7 सालों से आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की, तो निश्चित तौर पे ऐसे में सोचना चाहिए कि ऐसे लोग कैसे लाइसेंस पा जाते हैं कि ऐसे जा करके कहीं पर भी अपना हॉस्पिटल जो है चलाने लगते हैं। तो जिस तरीके जागरूकता की बात कर रहे हैं, जागरूकता, जब किसी को दर्द होता है तो आसपास को कोई भी हॉस्पिटल होगा तो सबसे पहले वो वहीं पहुंचने का प्रयास करेगा। महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि जब हमें पेट में दर्द है तो हमें आसपास जो भी डॉक्टर दिखेगा, मैं सलाह लेने के लिए उसी के पास पहुंच जाऊंगा। अब हम सलाह लेने के लिए उसके पास जाते हैं तो वो ऑपरेशन के थिएटर पे लेके चले जाते हैं। तो ये सभी चीजें हैं, इस पर निश्चित तौर पर सरकार को कोई बड़े कदम उठाने चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके से हॉस्पिटल जो है चला रहे हैं, सामाजिक रूप में लोगों को बदनाम कर रहे हैं, डॉक्टर की छवि को बदनाम कर रहे हैं। इस तरीके से जो गोरख धंधा चल रहा है उसको बंद होना चाहिए। ऐसे बहुत से हॉस्पिटल हैं, लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग हजारों की तादाद में ऐसे हॉस्पिटल हैं जो बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी प्रमाण पत्र के जो अपना हॉस्पिटल खोल करके 10-10 बेडों का, 5-5 बेडों का जो है ट्रामा सेंटर बना दिए हैं। ऐसे बेड खोल करके बैठे हुए हैं जहां पर डॉक्टर ही नहीं है और लेकिन हॉस्पिटल एक बड़ा सा नाम बना करके बैठा दिया जाता है। जब कोई मरीज आ जाता है, फंस जाता है, तो उससे ठीक ठाक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।